हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम 6.0 के न्यू लॉन्च के बारे में कि टैली की जो न्यू रिलीज है 6.0 उसके अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। और इसमें एडवांस बैंकिंग के से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप किस तरीके से अपना ओपनिंग बीआरएस वगैरह सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है टैली प्राइम 6.0 विद एडवांस फीचर्स। तो इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलेंगे जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर मेंशन्ड है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग यूजिंग बैंक स्टेटमेंट। तो अपना बैंक जो है, आप जब अपना बैंक स्टेटमेंट आप इंपोर्ट करेंगे रिकनसाइल करने के लिए, तो उससे आप अपना पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा जितने भी वाउचर्स हैं उसको आप इंपोर्ट करने के साथ साथ अपने जो एंट्रीज होंगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होंगी आपकी, तो उनको आप बल्क में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ भी है वो प्रोसेस कैसे करना है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अपना जो बैंक रिकंसिलिएशन है वो अपना जितने भी इंडियन बैंक्स है तो 145 प्लस बैंक्स को एक्सेस मिला हुआ है कि आप अपना जो बैंक रिकंसिलिएशन है वो अपना बैंक स्टेटमेंट टैली में इंपोर्ट करके, चाहे वो एक्सेल में हो या वो पीडीएफ फॉर्म में हो। पीडीएफ फॉर्म में भी अगर आपके पास है तो आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके देन आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार वो देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है इंटीग्रेटेड पेमेंट्स एंड अकाउंटिंग। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपकी बल्क में बिल्स हैं जिनको आपको सेटल करना है, मतलब कि आपको पेमेंट करनी है क्लाइंट्स की, तो उन मल्टीपल बिल्स का आप सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए ई पेमेंट आपको फॉलो करना होता है। तो ई पेमेंट जो है, पहले आप अपना जो बैंक है, बैंक से आप ई पेमेंट का एक्सेस लेंगे अपने अकाउंट पे। देन वहां से एक्सेस लेने के बाद आप टैली से अपना बैंक कनेक्ट करके ई पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये 18 प्लस बैंक्स को अलाउड है, जो सपोर्टेड बैंक्स हैं। ठीक है, तो वो बैंक पोर्टल से किस तरीके से कनेक्ट करना है तो वो मैं कमिंग वीडियोस में आपको दिखा दूंगा वो प्रोसेस, तो वो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से उसको फॉलो अप करना है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है कि कनेक्टेड बैंकिंग अगर होगा तो लाइव आप अपने बैलेंसेस को एक्सेस कर सकते हैं। जो बैंक बैलेंस आपको चेक करने के लिए आपको बैंक पोर्टल पे जाके लॉगिन करना होता है, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप अपने टैली में ही लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके वहां पर बैलेंसेस देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रियल टाइम एक्सेस है वो आप ट्रांजेक्शन का देख सकते हैं वहाँ पे। फिफ्थ ऑप्शन में यहाँ पे जीएसटीआर रिकंसिलेशन की बात करी है कि जीएसटीआर 2A एंड 2B का जो स्टेटमेंट है वो आप रिकंसाइल कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टैली प्राइम 5.0 की जो रिलीज है वहां से ही ये कनेक्टिविटी दिया हुआ है कि जीएसटी पोर्टल का डेटा आप टैली में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी पोर्टल आपका टैली से कनेक्ट हो गया है। तो जिससे कि आप अपना जीएसटी रिकंसिलेशन जो है 2A और 2B का वो आप इजिली कर सकते हैं। तो जितने भी मिसमैचेस होंगे वो टैली आपको फिल्टर आउट करके दे देगा कि इन बिल्स में मिसमैच है, तो उनको आप इजिली रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करी है 6 पॉइंट में। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि एमएसएमई के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, और एमएसएमई से काफी सारी चीजें हैं जो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में इजियर होती हैं, जैसे कि जो स्ट्रिक्टली पेमेंट क्रेडिट डेज के लिए जो दिया हुआ है कि एज पर कंडीशन 45 डेज होना चाहिए, उसके विद इन द पीरियड आपका पेमेंट जो है वो होना चाहिए। तो ये एमएसएमई के थ्रू ये सारी चीजें फॉलो अप होती हैं। ठीक है, तो वो भी आप टैली के अंदर प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें मैं जैसे मैंने बैंकिंग की बात करी है कि हम बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। तो सपोज करिए जब आप अपना बैंक रिकंसाइल करने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपके पास कोई ओपनिंग बीआरएस आ रहा है, ओपनिंग बीआरएस मतलब कि आपका सपोज करिए पीरियड 1 अप्रैल 2025 से है, बट आपका लास्ट ईयर के जो बिल्स हैं वो आपको वहां पर दिख रहे हैं रिकंसिलेशन की रिपोर्ट पे। तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हैं उन ओपनिंग बीआरएस को। गेटवे ऑफ टैली पे आप बैंकिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। देन आपको बैंकिंग एक्टिविटीज में जाना है और यहाँ पे जो बैंक है अपना, वो बैंक आपको उस पर एंटर कर लेना है। इसके बाद आपकी ये एंट्रीज जो है वो प्रीवियस वाली शो हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पर सब आ रही है प्रीवियस। अब मैं क्या करूंगा, मैनुअल रिको पे अगर मैं जाता हूँ तो ये आपको ओपनिंग बीआरएस में जाना है राइट हैंड साइड में। देन आपको जितने भी पुराने बिल्स हैं आपके वो सब वहां पर शो हो रहे होंगे जो कि आपको रिमूव करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया है अपडेट ओपनिंग बीआरएस का, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। सेकंड ऑप्शन सेट रिको बिगनिंग डेट है। ठीक है, तो वो भी आप डाल सकते हो। और अपडेट वाले ऑप्शन में हम चले जाएंगे। अपडेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में डिलीट का ऑप्शन मिलता है, डिलीट ऑल, जहां से आप अपनी पुरानी ट्रांजेक्शन को जो आप रिकनसाइल कर चुके हैं प्रीवियस पीरियड में उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो जो मेन स्क्रीन है जहां पर सभी बैंक्स के नाम आते हैं वहां पे ही अगर आप राइट हैंड साइड में अपने बैंक को सेलेक्ट करने के बाद ओपनिंग बीआरएस पे क्लिक करेंगे
तो वो बैंक आपसे पूछेगा कि कौन सा बैंक है, आप उस पर एंटर करोगे तो वो सेम स्क्रीन वहां पर विजिबल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको अपडेट ओपनिंग बीआरएस पे जाना है, और अगेन जैसे कि मैंने अभी अंदर ड्रिल डाउन करके दिखाया था, तो वैसे ही आपके पास डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो डिलीट ऑल पे आप क्लिक करके एंड इसको यस कर लेंगे, तो ये आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन थी पुरानी पीरियड की, तो वो प्रीवियस पीरियड की ट्रांजेक्शन सारी रिमूव हो जाएगी वहां से। फिर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल ले करके, और आप escape करके बाहर आएंगे, तो ये एंट्रीज जो है आप एक्सिस बैंक लिमिटेड के सामने देख रहे हैं, पहले जो एंट्रीज आ रही थी अवेलेबल ओनली इन बुक्स के अंदर, तो वो प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स जो है हमारे पीरियड के अकॉर्डिंग वहां से रिमूव हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो पीरियड है वो भी आप देख सकते हैं कि पीरियड अपना 1 अप्रैल 2025 से है इस कंपनी का। ठीक है, तो स्टार्टिंग पीरियड ही जब अपना 25 से है, तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स तो हम उसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करें करने वाले हैं, जो रिकनसाइल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपना बैंक जो है, बैंक को कैसे कनेक्ट करना है मैं वो बता देता हूँ आपको। एक्सचेंज में जाना है, एक्सचेंज में जाने के बाद ऑल बैंकिंग ऑप्शंस आता है, आप उसमें जाएंगे। ऑल बैंकिंग ऑप्शंस के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा लॉग इन एंड लॉग आउट का। लॉग इन एंड लॉग आउट पे जाना है आपको, वहां पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको tally.net आईडी मेंशन करनी है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है आपका, सेम वही मेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेल आईडी एक फिलअप कर देते हैं जो अपना लाइसेंस पे है रजिस्टर्ड। वो डालने के बाद आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो पासवर्ड भी आपको वहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ये जो स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे, एंटर करेंगे, तो ये रीडायरेक्ट होकर के आपके टैली सॉल्यूशंस का जो पेज है वहां पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको कुछ रीड करना है, प्राइवेसी पॉलिसी देखना है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको आप यस कर लेंगे कंसेंट को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप फिल कर लोगे तो इसके बाद कनेक्ट योर बैंक करके ऑप्शन आएगा, आप इसको बैंक कनेक्शन पे क्लिक कर लोगे। ठीक है, ये करने के बाद आपकी जो स्क्रीन होगी उसमें राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू कनेक्शन का और मैनेज कनेक्शन का। ठीक है, तो आपको वहाँ पे न्यू कनेक्शन पे जाना है, तो आपके जो बैंक्स होंगे वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी जैसे एक्सिस बैंक अपना था, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पे एंटर कर लेंगे, और ये जो स्क्रीन खुलेगी इसमें अपना जो कनेक्शन आईडी है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो रीडायरेक्ट होकर के आपके जो बैंक पोर्टल है उस पर आ जाएगा क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है लिंक योर अकाउंट विद टैली। इसमें टिक मार्क के अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, इनिशिएट पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम योर प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म, इजी रिकंसिलेशन, इनहैंस सिक्योरिटी विद टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, और फिफ्थ वाला है रियल टाइम पेमेंट स्टेटस अपडेट्स। तो ये लाइव अपना जो बैंक है हम यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे, लॉग इन करके उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद आपका जो बैंक है वो टैली से जब कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सभी चीज आप कर पाएंगे डायरेक्ट टैली से। तो उसका लाइव एक्सेस हो जाएगा आपके पास, अपना बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो टैली में जैसे अगर हम आते हैं, अभी फिलहाल मैं इसको एस्केप कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है इसका कनेक्ट करने का प्रोसेस, कोटक महिंद्रा बैंक का भी मैंने दिखाया हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि किस तरीके से उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है तो जल्दी आप इसको टैली प्राइम 6.0 में अपग्रेड कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करके लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।